तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं क्लास 9th की, जिसका कि बुक का नाम है बिहाइव, चैप्टर नंबर 6, टाइटल है माय चाइल्डहुड, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के ऑटोबायोग्राफी का एक हिस्सा है, यानी उनकी जीवनी का एक हिस्सा है। इसमें वो अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। इसका एक पार्ट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर वो नहीं देखा है तो पहले आप देख लीजिएगा। इसके बाद आज अपन पार्ट 2 करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। अभी अपन शुरू करते हैं पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा है कि भाई उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया कि पैदा कहाँ हुए, किस प्रकार से बच्चों की दोस्ती किन किन के साथ थी, और उनके वो दोस्त अभी क्या काम करते हैं। आज अपन देखते हैं पार्ट 2 में उससे आगे कि देखो, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी। अब एक श्री सीताराम कल्याण समारोह जो होता था, उस दौरान क्या करते थे ये, ओवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स। हमारा परिवार जो है वो अरेंज करता था बोट्स, यानी नाव की व्यवस्था करता था, विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म, एक विशेष प्लेटफॉर्म पर, फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। यानी कि मंदिर से लेके और मैरिज साइट तक जो आइडल्स, मूर्तियां जो है, भगवान की मूर्तियां ले जाने का कार्य जिन बोट्स के द्वारा होता था, उनका अरेंज हमारा परिवार करता था। जो कि कहाँ था, मैरिज साइट कहाँ होती थी, सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ। तालाब के बीचों बीच जिस तालाब को कहा जाता था राम तीर्थ, विच वॉज नियर आवर हाउस, जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास में था। यानी कि हम मुस्लिम होते हुए भी हिंदू देवी देवताओं की जो पूजा होती थी, उनकी मूर्तियों को हमारी बोट के माध्यम से वहाँ ले जाया जाता था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। अब ये कह रहा है, शाम के समय हम, मेरी माँ और दादी माँ जो है, रामायण और दूसरे संतों की कहानियाँ जो है, साधु संत या महापुरुषों की कहानियाँ शाम के समय हमें सुनाया करती थी। हमारे परिवार में जो बच्चे होते थे, वो बच्चे जो है दादी नानी की कहानियाँ सुनते थे, तो माँ या दादी माँ जो है उनको रामायण के कुछ किस्से सुनाती थी या कोई महापुरुषों के बारे में बताया करती थी। आज की तरह टीवी या मोबाइल होते नहीं थे उस समय। मनोरंजन का सबसे बढ़िया साधन जो है शाम के समय यही होता था कि घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो कहानियाँ सुनाया करते थे, और बच्चे उनके पास जाके बैठ जाते थे, जिनसे कि उनको भी अकेलापन महसूस नहीं होता था और बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। वो कहानियाँ नैतिक होती थी, मॉरल होती थी, और उनसे जो है बच्चों में संस्कार और अनुशासन की भावनाएं विकसित होती थी। तो जिस प्रकार से देखो, ये सारी चीज़ें जो है ये मूर्तियों को ले जा रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ, और ये देखो मुस्लिम भाई भी अपने पीछे पीछे साथ चल रहे हैं। तो वहाँ किसी भी प्रकार का धार्मिक द्वेष की भावना नहीं थी। सभी लोग जो है एक दूसरे के धर्म को आदर करते थे, और उनके जो है रिचुअल्स जो है उनमें भाग लिया करते थे। One day when I was in the 5th standard at the रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। अब ये बता रहा है कि भाई एक दिन जब मैं 5वीं क्लास में था, रामेश्वरम का जो एलिमेंट्री स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। हमारी कक्षा में एक नए अध्यापक आए। आई यूज टू वेयर ए कैप विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम। अब ये कह रहा, मैं हमेशा एक कैप पहनता था, यानी सर पे टोपी पहनता था, जिससे कि आसानी से पता चल जाए कि मैं मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामनदास शास्त्री। और मैं हमेशा आगे की पंक्ति पर बैठता था, रामनदास शास्त्री के बिल्कुल बगल में। हु वोर, जो कि क्या पहनता था, रामनदास शास्त्री क्या पहनता था, हु वोर द सैक्रेड थ्रेड। सैक्रेड थ्रेड का मतलब जनेऊ। वे जनेऊ धारण करते हैं ना, ब्राह्मण जो है वो जनेऊ धारण करते हैं। ये देखो, ये जो है बोट के अंदर आइडल्स वहाँ से जो है किनारे पे लाए, फिर यहाँ से जो है ये बोट में डाल के ये सारी मूर्तियाँ ला रहे हैं, और ये मुस्लिम भी साथ में खड़े हैं, ये इस बोट का अरेंज कर रहे हैं। इस प्रकार से ये सेरेमनी होती थी।
अब देखो जिस प्रकार से ये कह रहा है कि भाई नया टीचर आया और उसने हमें देखा कि मैं जो है रामंदा शास्त्री के बिल्कुल बगल में बैठा था और मैंने जो है टोपी पहन रखी थी, जिससे कि आसानी से आइडेंटिफाई हो रहा था कि मैं मुस्लिम हूँ। और मेरे बगल में रामंदा शास्त्री जो कि जनेऊ धारण करते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक ए हिंदू priest सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय। अब जो नया शिक्षक था वो इस बात को हजम नहीं कर पाया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि एक हिंदू पुजारी के बेटे के पास में कोई मुस्लिम लड़का बैठे। इन अकॉर्डिंग्स विद आर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट। अब जो सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक जो स्तर है, उसके आधार पर नए शिक्षक ने जो देखा, जैसे ही उसने देखा, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो उस शिक्षक ने जो है मुझे कहा कि भाई खड़े हो जाओ और पीछे की बेंच पे जाके बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत दुख हुआ। एंड सो डिड रामंदा शास्त्री, और उतना ही दुख जो है रामंदा शास्त्री को भी हुआ। ही स्टूड, ही लुक्ड utterly downcast as I shifted to my seat in the last row। अब जब मैं अपनी सीट जो है पीछे शिफ्ट हो रहा था, उस समय जो है वो बहुत उदास था और उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया था, नज़रें झुका ली थी। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग when I shifted the last row left a lasting impression on me। और उसके रोने की जो इमेज थी, रोने की जो तस्वीर थी, जब मैं पीछे की बेंच पे शिफ्ट हो रहा था, उसने जो है मेरे ऊपर जो है बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा। यानी कि जब मुझे लास्ट बेंच पे जाने को कहा तो उसको भी रोना आ गया। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। अभी कर स्कूल के बाद जब हम घर गए तो हमने अपने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर। अब लक्ष्मण शास्त्री जो कि मुख्य पुजारी थे रामेश्वरम मंदिर के, उन्होंने उस टीचर को बुलाया। एंड इन आर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में ही, टोल्ड द टीचर, उस शिक्षक को कहा, दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड कम्युनल इनटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। कि ही शुड नॉट स्प्रेड, कि वो नहीं घोले, नहीं फैलाए, द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी, पॉइजन का मतलब जहर, सोशल इक्वलिटी का मतलब सामाजिक असमानता, एंड कम्युनल इनटॉलरेंस यानी धार्मिक असहिष्णुता की, इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, इन अबोध भोले भाले बच्चों के दिमाग में जो है ये धार्मिक उन्माद और सामाजिक असमानता का जहर नहीं घोलें। He bluntly asked the teacher to either apologize or quiet the school and the island। और उन्होंने स्पष्ट रूप से उस टीचर को बोल दिया कि वे या तो अपने इस कार्य के लिए माफ़ी मांगो या फिर स्कूल छोड़ दो, इस जगह को छोड़कर कहीं चले जाओ। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर। अब ये कह रहा न सिर्फ उसको अपने इस घटना पर उसने खेद जताया, अपने व्यवहार के प्रति खेद जताया, बल्कि उसमें जो है उसका जो व्यवहार था, उसका जो विश्वास था, उसको भी लक्ष्मण शास्त्री के शब्दों ने बहुत ज़्यादा बदल दिया। यानी जब वो पढ़ाने आया तो उसमें जो है धार्मिक असमानता का भाव था, सामाजिक असमानता के भाव थे, लेकिन लक्ष्मण शास्त्री की इन बातों ने उसके व्यवहार को, उसके जो है मन को ही बदल दिया। ये देखिए ये नए टीचर्स आए हैं, नए शिक्षक, और ये हैं आपके वो कलाम साहब, और ये पास में बैठे हैं देखो लक्ष्मण शास्त्री, ये जनेऊ धारण किए हुए हैं, और ये जो है टोपी पहन रखी है इन्होंने, मुस्लिम की तरह दिखने के लिए दिख रहे हैं मुस्लिम। और ये टीचर जो है ये भी देखो चुटिया लगाए हुए ब्राह्मण लग रहे हैं, और इनको ये बात बिल्कुल टॉलरेट नहीं हुई कि भाई एक मुस्लिम बच्चा एक हिंदू के पास में बैठे। इसके बाद क्या हुआ देखो, नेक्स्ट घटना के बारे में चर्चा करते हैं।
On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. वगैरह अगर संपूर्ण अर्थों में मैं कहूँ तो जो छोटा सा सामाजिक ताना बाना था रामेश्वरम का, वो बहुत ज़्यादा सख्त था इन सामाजिक ग्रुप्स में। सामाजिक जो समूह है इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा रिजिड था, दृढ़ था, और इसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं था। हाउएवर माय साइंस टीचर सुब्रमण्यम अय्यर, दो ऑन एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, वॉज विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। वगैरह हालांकि हमारे जो साइंस के टीचर थे जिनका नाम था सुब्रमण्यम अय्यर, अब ये सुब्रमण्य अय्यर की जो पत्नी थी, ये भी सुब्रमण्य अय्यर भी क्या थे, ब्राह्मण थे, और इनकी पत्नी जो है वो रूढ़िवादी विचारधारा की पत्नी थी। ऑर्थोडॉक्स का मतलब रूढ़िवादी। दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण यानी रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। कंजर्वेटिव का मतलब संकीर्ण विचारधारा वाली, उनकी पत्नी जो है बहुत ही संकीर्ण विचारधारा वाली थी। ठीक है। वॉज समथिंग ऑफ ए रेबेल, जैसे कि कोई रेबेल, विद्रोही स्वभाव की थी। ही डिड his best to break social barriers so that the people from varying backgrounds could mingle easily. He did his best, यानी उन्होंने भी अपना सबसे बेस्ट कार्य किया इस सामाजिक ताने बाने को, सामाजिक बंधनों को तोड़ने का, जिससे कि विभिन्न पृष्ठभूमि के जो लोग हैं वो आपस में आसानी से मिल सकें और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ रह सकें। He used to spend hours with me and would say, वो कई घंटे मेरे साथ बिताते थे और मुझसे कहते थे, कलाम, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. I want you to develop, मैं तुम्हें विकसित करना चाहता हूँ, so that, जिससे कि you are on par, तुम भी जो है बराबरी कर सको, विद द हाईली एजुकेटेड पीपल, उच्च शिक्षित लोगों की, ऑफ बिग सिटीज़, बड़े शहरों में, बड़े शहरों के लोगों के जो है बराबरी तुम में भी हो सके। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील, और एक दिन उन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपने घर पे भोजन के लिए। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन, और उनकी वाइफ जो है, उनकी पत्नी जो है एकदम से बौखला गई। हॉरिफाइड का मतलब भयभीत हो गई, बौखला गई, एट द आइडिया, इस विचार से ही, ऑफ ए मुस्लिम बॉय, कि एक मुस्लिम लड़का जो है, बीइंग इनवाइटेड, उसको आमंत्रित किया गया है, टू डाइन यानी कि रात्रि भोजन के लिए, इन हर रिचुअली प्योर किचन, अपने इस शुद्ध और रसोई घर में, पवित्र रसोई घर में। सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उन्होंने अपने इस रसोई घर में मुझे भोजन परोसने से मना कर दिया कि भाई मैं अपने इस किचन, अपनी रसोई घर को अपवित्र नहीं कर सकती। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ। अब देखो, सुब्रमण्यम अय्यर जो थे वो, उन्होंने न तो अपनी इस बात से वो पीछे हटे, नहीं उन्होंने अपनी पत्नी की बातों पर गुस्सा किया, बट इंस्टीड, लेकिन इसके बजाय, ही सर्व्ड मी, उन्होंने मुझे परोसा, विद हिज ओन हैंड्स, अपने खुद के हाथों से, अपने हाथों से भोजन परोसा, एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और मेरे बगल में खुद बैठ गए अपना भोजन करने लगे। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और उनकी पत्नी हमें जो है किचन डोर, रसोई घर के दरवाजे के पीछे से देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस। आई वंडर्ड यानी मैं सोच रहा था, वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड, कि क्या उसने जो है ऑब्जर्व किया, देखा, एनी डिफरेंस, कोई फ़र्क, कोई विभिन्नता, इन द वे, तरीके में, आई एट राइस, जिससे कि मैं चावल खाऊं, ड्रिंक वाटर, पानी पीने के, और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, या खाना खाने के बाद जो फर्श को साफ करने के तरीके में क्या उसने कोई बदलाव देखा, मैं इस बारे में सोच रहा था।
When I was leaving, और जब मैं जाने लगा, his house, उनके घर से, सुब्रमण्या अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend. तो सुब्रमण्या अय्यर ने अगले वीकेंड पर फिर से मुझे जो है भोजन के लिए, डिनर के लिए आमंत्रित किया. ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, और मेरी इस हेजिटेशन को, मेरे इस संकोच को भांपते हुए, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, नॉट टू गेट अपसेट, कि भी उदास मत हो, बुरा मत मानो. सेइंग, ये कहते हुए, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, ये एक बार तुम अगर किसी सिस्टम को बदलने का तय कर लेते हो, बदलने का निर्णय ले लेते हो, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो इस प्रकार की समस्याएं आएंगी और वो सॉल्व भी हो जाएंगी. भाई अगर आप कुछ भी बदलाव करना चाहोगे, कुछ नया करना चाहोगे, तो सबसे पहले उस चीज़ का विरोध होना ही होना है. तो समस्याएं तो आएगी, लेकिन अगर निरंतर आप उस रास्ते पे आगे बढ़ोगे, रास्ता सही है, तो अपने आप परेशानियां ख़त्म होने लगेगी. जो लोग विरोध कर रहे थे वही आपका अनुसरण करने लगेंगे. When I visited his house the next week, अगले दिन जब मैं उनके घर पहुंचा, शिव सुब्रमण्या अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन. ये देखो, सुब्रमण्या अय्यर की पत्नी जो है वो खुद मुझे किचन में ले गई. एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स, और उन्होंने अपने खुद हाथों से मुझे भोजन परोसा. Then the second world war was over and India's freedom was imminent. अभी अगर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो गया, और उसके बाद भारत की आज़ादी के बारे में जो है मांग तेज होने लगी. इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी, और गांधी जी ने घोषणा कर दी कि वे भारत का निर्माण करेंगे, अपने देश का निर्माण वो खुद करेंगे. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म, और पूरा देश जो है वो एक बहुत ही अजीब से आशावादी दौर से गुजर रहा था, आशा से भरा हुआ था. आई आस्क्ड माई फादर, मैंने अपने पिताजी से पूछा, फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम छोड़ने का, एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम, और आगे की पढ़ाई के लिए जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी जिला मुख्यालय था रामनाथपुरम, वहाँ जाने के लिए मैंने अपने पिताजी से अनुमति मांगी. ये देखो, ये पिक्चर आपको दिख रही है, ये तो है वो शिव सुब्रमण्या अय्यर, और ये जो है कलाम साहब बैठे हैं, ये उनकी पत्नी खुद परोस रही है. जबकि पहली बार जब ये आया था तो वो भी बहुत ज़्यादा भौंचे की रह गई, हक्की बक्की रह गई, और उनको भी जो है डांट रही थी, क्यों बुलाया इसको. अब देखो आगे क्या होगा. He told me as if thinking aloud. अब देखो, उन्होंने मुझे बताया जैसे कि वो इसके बारे में सोचते हुए, अब्दुल, I know you have to go away to grow. ये अब्दुल, मैं जानता हूँ कि तुम्हें जो है आगे बढ़ने के लिए जाना होगा, दूर जाना होगा. Does the seagull not fly across the sun alone and without nest? भाई क्या जो है सीगल जो है, समुद्री कौवा जो है, वो क्या सूर्य के आसपास अकेला और बिना घोंसले के नहीं उड़ता, यानी वो भी तो उड़ता है. ही कोटेड खली गिब्रान्स टू माई हेजिटेंट मदर, और उन्होंने खली गिब्रान की जो बातें हैं वो मेरी संकोच करती हुई माँ को बताई. माँ जो है संकोच कर रही थी, कैसे रहेगा अकेला, क्या होगा. तो उन्होंने उनके जो कोट थे, उनका जो कथन था वो बताया. योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन. भाई आपके बच्चे केवल आपके बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स of life's longing for itself. They are sons and daughters, यानी वो पुत्र एंड पुत्रियां हैं, of life's, जीवन की, longing, इच्छा रखने वाले, for itself, अपने आप. भाई जीवन में कोई किसी का कुछ नहीं है, जैसे जीवन जीना है, जिंदगी के तौर तरीके अपने आप आगे बनते जाएंगे.
दे कैम थ्रू यू बट नॉट फॉर यू। अब ये कह रहा है हालांकि उनका जन्म जो है तुम्हारे कारण हुआ है, तुमसे वो पैदा हुए हैं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, उनकी अपनी ज़िंदगी है। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। आप उनको उनका अपना प्यार दे सकते हो, लेकिन अपने विचार नहीं दे सकते, उन पर अपने विचार थोप नहीं सकते। दे हैव देयर ओन थॉट्स, उनके अपने खुद के विचार हैं। यानी कि आप जो है किसी को सलाह तो दे सकते हो, लेकिन अपनी उस सलाह को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। तो इस प्रकार से मेरी माँ को जो है पिताजी ने कंसोल किया, उनको सांत्वना दी कि भाई तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे नहीं है, उनकी खुद की भी निजी ज़िंदगी है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उनका जन्म तुम्हारे माध्यम से हुआ है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए ही हुआ है ये ज़रूरी नहीं है। आप उनको अपना प्यार तो दे सकते हो, लेकिन अपने विचार उन पर थोप नहीं सकते, क्योंकि उनके खुद के विचार होते हैं। इस प्रकार से यह कलाम साहब का, देखिए APJ अब्दुल कलाम साहब ने ये लिखा है। और उनकी जो बुक थी, एक्सट्रैक्ट का मतलब हिस्सा है, भाग है, लिया गया है कहाँ से, विंग्स ऑफ फायर्स, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है इसमें से। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आपको भी जो है कलाम साहब के जीवन से कुछ प्रेरणा ज़रूर मिली होगी, और आप भी निजी स्वार्थ छोड़ के अपने राष्ट्र हित में, समाज हित में कुछ अपने भावी जीवन में ज़रूर करेंगे। इसी आशा के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।